यह औरत अपने बच्चे को लेकर अपने पति का घर छोड़कर मुंबई अपनी मौसी के यहाँ रहने के लिए रवाना हो जाती है। जैसे तैसे वह अपनी मौसी का पता पूछते पूछते वहाँ पहुँच जाती है और अपना दुख अपनी मौसी को बताते हुए कहती है कि कैसे मेरा पति एक दूसरी औरत के चंगुल में फंस गया है और एक एक करके पूरे घर का सामान बेचकर उसकी ख्वाहिशें पूरी करने में लगा है। उसकी मौसी उसे सहानुभूति देते हुए कहती है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे और तेरे बच्चे का रहने का इंतजाम करवा दूंगी और तुझे यहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी भी दिलवा दूंगी। अगले दिन वह काम की तलाश में शहर में इधर उधर भटकने लगती है, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। हालांकि जब वह अपने बेटे को सलीम के साथ बीड़ी पीते हुए देखती है तो वह बहुत चिंतित हो जाती है। जैसे ही वह घर लौटती है तो उसकी मौसी बड़े बन ठन कर कहीं जा रही होती है। उसका मौसा बताता है कि वह किसी कॉलेज में झाड़ू लगाने का काम करती है। वह अपनी मौसी का पीछा करते करते कॉलेज पहुंच जाती है और कुछ ऐसा देखती है जिससे उसे बहुत हैरानी होती है। वह देखती है कि उसकी मौसी एक कमरे में अपने कपड़े उतार कर बैठी थी और सभी लड़के मिलकर उसकी पेंटिंग बनाने में लगे हुए थे। ये सब देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, आखिर क्या मजबूरी रही होगी एक माँ की जो उसे अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए भरी सभा में निर्वस्त्र होकर बैठना पड़ा। दरअसल इस काम में यमुना को उसकी मौसी ने लगवाया होता है। मौसी उसे बताती है कि जब तुम्हारे मौसा की नौकरी चली गई थी तब उसे कचरे से खाना उठाकर खाना पड़ा था। तब एक औरत ने मुझे इस काम के बारे में बताया था। ये ऐसा काम है जिसमें हम खुद अपने कपड़े उतारते हैं, लेकिन कोई हमें बुरी नजर से नहीं देखता। मैं तो कहती हूँ कि तू भी ये काम शुरू कर दे, इसमें अच्छी कमाई है। लेकिन यमुना ने मौसी की बात सुनकर साफ मना कर दिया और वहाँ से चली गई। अगले दिन यमुना के बच्चे का 10वीं की परीक्षा का परिणाम आया जिसमें वह फेल हो गया था। फेल होने की वजह ये थी कि उसका बेटा सारे दिन सलीम के साथ आवारागर्दी करता रहता था। रात भर सोचने के बाद यमुना ने अपने बच्चे के भविष्य के लिए यह काम करने की हामी भर दी। अगले दिन मौसी यमुना को कॉलेज लेकर पहुंचती है, जहां प्रोफेसर के निर्देशानुसार यमुना अलग अलग तरीके से न्यूड पोज देने लगी। लेकिन इस काम को करने में यमुना का कलेजा शर्म से फटा जा रहा था, लेकिन मजबूरी में उसे ये सब करना पड़ रहा था। जब यह बात यमुना को पता चलती है कि उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए उसे ज्यादा पैसों की जरूरत है तो वह कॉलेज के बाहर भी न्यूड पोजिंग करना शुरू कर देती है। इसका उसे अच्छा दाम मिलता था और धीरे धीरे यमुना भी इस काम में ढलने लगी। तभी एक दिन प्रोफेसर यमुना से कहते हैं, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट आने वाला है और उसे न्यूड पोज के लिए एक मॉडल की जरूरत है। अगर तुम यह काम करना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ कॉलेज का ही एक लड़का भेज देता हूँ। यमुना इस बात से इनकार नहीं कर पाती। जब वह आर्टिस्ट से मिलती है तो वह कहता है, अगर तुम चाहो तो पोज देते हुए भी मुझसे बात कर सकती हो। इस पर यमुना हौले से मुस्कुराते हुए पूछती है, आप इंसानों के ही न्यूड क्यों बनाते हैं और किसी के क्यों नहीं? आर्टिस्ट थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर गहरी आवाज में जवाब देता है, जब मैंने घोड़े की तस्वीर बनाई तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जब मैंने पक्षियों की तस्वीर बनाई तब भी सब शांत थे, लेकिन जैसे ही मैंने इंसानों का न्यूड बनाना शुरू किया यह कमबख्त दुनिया न जाने क्यों पागल हो गई। फिर वह आगे कहता है, कपड़े जिस्म पर पहनाए जाते हैं, रूह पर नहीं, और इंसान हर वक्त काम वासना में रूह ही ढूंढता है। यमुना उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ जाती है। वह समझ जाती है कि इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन न्यूड तस्वीरों के पीछे इन मॉडलों की क्या मजबूरी रही होगी।